द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया कि भारत को तोड़कर दूसरा राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अंग्रेजों को ये भी लगा था कि भारत के जो मुसलमान हैं वो इस मूवमेंट के साथ में नहीं जुड़े हुए। तो यहाँ पे ये जो इस प्रकार की चीज़ें थी वो इनको हम एक विफलता के रूप में देख सकते हैं। बाकी ये आंदोलन है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। हम ये कहें कि चाहे नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया हो, लेकिन फिर भी एक जो बहुत बड़ा जो आधार है वो ये आंदोलन तैयार कर गया था स्वतंत्रता के आधार को, और आगे चलकर ब्रिटिश शासन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हमें जल्दी ही भारत को अब स्वतंत्रता देनी ही होगी। ये नेताओं को गिरफ्तार कर भी लिया है, तो इन्हें तो निश्चित रूप से जब भारतीयों ने प्रेशराइज किया तो उनको मुक्त भी करना पड़ा, उनको छोड़ना भी पड़ा। और जब वो नेता भारत वापस आ गए जेल से, तो उन्होंने इस मूवमेंट को फिर पुनः संभाल लिया था, संचालन करना शुरू कर दिया था। इधर को धुरी राष्ट्रों का जो दबाव है वो मित्र राष्ट्रों के ऊपर पड़ता जा रहा था। ब्रिटेन है वो जो युद्ध है उससे काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका था, उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। अब वो भारत जैसे अधिराज्य को संभालने में असमर्थ होने लगा था, और अब ब्रिटेन ने इस बात को देख लिया था कि ब्रिटेन का भी हित और भारत का भी हित इसी में है कि हमें भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए। और इसी के लिए यहाँ पर जो ब्रिटेन है उसने स्वतंत्रता की जो रूपरेखा है उसको तैयार करना शुरू कर दिया था। और यहाँ हम देखते हैं फिर आगे चलकर कि 1945 से ही ये जो रूपरेखा है वो तैयार हो गई थी। इसमें शिमला सम्मेलन भी हुआ था। जो माउंटबेटन कैबिनेट मिशन है वो 1946 में भारत आया था। उस कैबिनेट मिशन ने अपनी जो योजना है उसको साकार कर दिया था और ये कह दिया था कि भारतीय संविधान का निर्माण है वो भारत के द्वारा ही, भारतीयों के द्वारा ही होगा। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कर दी थी कि 1947 तक भारत को आज़ादी भी प्रदान कर दी जाएगी। और इसी परिणाम स्वरूप 1945 में जो वेवेल थे उनको हटाया गया, माउंटबेटन ने उनको वायसराय के पद पर लाया गया और उनको यही काम सौंपा था कि आपको भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना है। तो ये जो कैबिनेट मिशन है इसने एक बहुत बड़ा जो आधार है वो तैयार कर दिया था। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारे भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। देशी रियासतों के राजाओं को ये अधिकार दिया था कि आप अपना जो प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में भेजें। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा, संविधान सभा का निर्माण हुआ। और ये जो संविधान सभा है इसने विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं वो बना दी थी और उसमें जो प्रारूप समिति है उसको भारतीय संविधान का निर्माण करने का कार्य दिया था। प्रारूप समिति के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। 7 सदस्यीय समिति थी ये, इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान का निर्माण किया गया और जो जैसा कि कोई कानून बनता है या कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें 3 वाचन होते हैं। संविधान सभा के सम्मुख सारी चीज़ों को रखा गया, परस्पर उनके ऊपर बहस हुई। जो चीज़ें भारत के संबंध में भारत के लिए हितकर थी उनको अपनाया गया और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया गया। और इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान है उसका निर्माण हो गया। और इस भारतीय संविधान के तत्वाधान में ही जैसा पहले से निर्धारित कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 तक भारत को आज़ादी प्रदान कर दी जाएगी, ऐसा ही हुआ कि 15 अगस्त 1947 है उसको भारत को आज़ादी प्रदान कर दी गई थी और भारत यहाँ स्वतंत्र हो गया। 1947 में एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था और इस अधिनियम में विभिन्न जो प्रावधान हैं उनको रखा गया। उसी आधार पर हमारे जो भारत का शासन है वो चलता रहा। एक जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसका उपाध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया था, जिनको हम ये कहते हैं कि वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे।
और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था और भारत सही मायने में पूर्ण स्वतंत्र होकर अपने संविधान के अधीन ही शासन करने लगा। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली, भारतीय शासन भारतीयों के हाथ में आ गया और तभी से लेकर अब तक हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। भारत का अपना एक संविधान है, हम उस संविधान के आधार पर ही शासित हैं, उसी के आधार पर ही हम अपना आचरण करते हैं, उसके आधार पर ही हम अपने जीवन को जीते हैं। क्या हमारे राइट हैं, अधिकार हैं जो संविधान ने हमको दे रखे हैं, किस प्रकार के कर्तव्यों का हमको पालन करना है, ये सारा का सारा जो संविधान है उसमें अभिलिखित है और उसके आधार पर हम स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि जो महात्मा गांधी जी हैं, उनको एक गांधीयन पीरियड में जो तीनों के तीनों मूवमेंट है, आंदोलन है, इन आंदोलनों में भारत छोड़ो आंदोलन है, उसने एक बहुत बड़ी जो नींव है वो आज़ादी की तैयार कर दी थी और गांधी जी के जो पद्धति है, साधन है, उन पर चलकर ही हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हुआ था। कुछ ऐसे बिंदु थे, गांधी जी ने बहुत भारत के लिए किया था, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, गांधी जी की ताकत हमारे भारत में बढ़ी थी, अंग्रेजी शासन भी इस चीज़ को मानती थी और जहां उनको नंगा फकीर कहती थी, आखिर में उस लंगोट वाले फकीर से ही अंग्रेजी शासन को बात करनी पड़ी और भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। परंतु कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण गांधी जी हैं उनकी मृत्यु भी हुई थी। वो अपन कभी जो सिलेबस में बात आएंगे उनके संदर्भ में अपन उनके ऊपर चर्चा या परिचर्चा करेंगे। आज इतना ही, आप निरंतर अध्ययन के साथ में जुड़े रहिएगा। यहाँ पर जो अपना गांधीयन पीरियड है वो आज समाप्त होता है और उसके बाद में हम यहाँ इसी जो मूवमेंट के दौरान हमारे भारतीय शासन अधिनियम बने थे, उनमें 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो 1919 और 1935 का अधिनियम है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करेंगे। आप निरंतर बने रहिएगा, अध्ययन करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।